हो गया होगा। पिछले क्लास में हम लोग का क्लास हो गया था कहाँ तक जी, एडिट मेन्यू कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग व्यू और इंसर्ट मेन्यू का आधा कंप्लीट करेंगे। तो व्यू मेन्यू में आपका क्या रहेगा, देखिए व्यू मेन्यू में जितना चीज़ है वो लोग आप लोग पहले से कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम फटाफट आपको बता देंगे। व्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या फिर लाना, यही काम है व्यू में का। अब व्यू में जैसे सबसे पहले क्या है, नॉर्मल व्यू। अब नॉर्मल में क्या होगा कि अभी जिस पोजीशन में आप एक्सेल में काम कर रहे हैं ये एक नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू में ही सारा काम होता है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा इच्छा हो कि पेज के हिसाब से हमको दिखाया जाए या जितना में हम लिखे हैं वो बस हमको उतना ही दिखे, बाकी सेल हाइड हो जाए, तो उस कंडीशन में आप व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना आपका पॉइंट इसमें लिखा हुआ है सिर्फ उतना आपको दिखेगा, बाकी सब क्या होगा, हाइड हो जाएगा। प्लस जहाँ से इसका जैसे मान लीजिए यहाँ पेज है ना, तो पेज 1 यहाँ देखिए ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, यहाँ देखो ब्लू ना, फिर यहाँ पेज 2 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। आप चाहें तो इसको कोना से यहाँ से इसको खींचेंगे ना, इससे नहीं हो रहा है, माउस से करेंगे हो जाएगा ऐसे। इसको चाहें तो ऐसे खींच के आप इसको बड़ा छोटा जितना चाहें आप कर सकते हैं। जितना पेज आपको रखने का मन है इसको यहाँ से कोना से ऐसे खींचेंगे तो ये हो जाएगा। इससे क्यों नहीं होता है, खैर नहीं होता है, छोड़िए, आप लोग करके देख लीजिएगा। फाइनली करने के बाद आपको इसको क्या करना है, नॉर्मल वापस से कर देना है, क्योंकि काम सारा नॉर्मल में ही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, हम पहले भी दिखाए हैं कि यहाँ तक देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन आ रहा है, ये लाइन कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पर। तो ये पेज के इधर हो गया एक पेज और इसके उधर हो गया दूसरा पेज, समझ गए। बाकी बनाते जाएंगे तो पेज बढ़ते घटते रहेगा, उसमें क्या है। नेक्स्ट आपका रहेगा टास्क पेन, हटाना लाना। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो टास्क पेन आ जाएगा, फिर वापस क्लिक करेंगे तो टास्क पेन हट जाएगा। उसी तरह से टूल बार को हटाने लाने के लिए हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, किसी भी जैसे स्टैंडर्ड टूल बार ऊपर जितना भी ये टूल बार दिख रहा है, व्यू में जाकर टूल बार में क्लिक करिए, यहाँ से जिसको जिसको मन है आप हटा सकते हैं और जिसको जिसको मन है ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है फार्मूला बार। तो फार्मूला बार को हटाने और लाने के लिए आपको ये जो फार्मूला बार दिख रहा है FX लिखा हुआ है, आपको जाना है यहाँ पे और ये फार्मूला बार हट गया, फिर क्लिक करेंगे फार्मूला बार आ जाएगा, कुछ नहीं है। नीचे एक स्टेटस बार होता है यहाँ पे, जो अभी नहीं है इसमें। अगर आप उस स्टेटस बार को लाना चाहते हैं जहाँ पे कैप्स लॉक, नम लॉक और भी चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे स्टेटस बार में। अब ये देखिए एक तो स्टेटस बार आ गया, हम कैप्स लॉक इसका ऑन करेंगे ना तो वहाँ बताएगा, ये देखिए ऑन ऑफ करेंगे बताएगा, नंबर ऑन ऑफ करेंगे बताएगा। स्टेटस मतलब इसके बारे में आपको बताते रहेगा स्टेटस बार में, ये इसका काम होता है। नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हीडर एंड फुटर। बोलिए हीडर फुटर बताएं कि नहीं बताएं, बताए हैं। पेज सेटअप में ऑलरेडी हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है वो कर लीजिए। वीडियो में रिकॉर्डिंग किया हुआ है फाइल मेन्यू का, उसमें ये पूरा बताया हुआ है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। अभी बताएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उस दिन हीडर फुटर में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कमेंट। याद रखिए कमेंट को शो और हाइड करने के लिए व्यू के अंदर कमेंट ऑप्शन का आपको यूज करना पड़ेगा, दिख रहा है। अब उसके लिए पहले कमेंट लगाना पड़ेगा। कमेंट लगाने के लिए जाएंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर, कहाँ जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए हमको ये जैसे फूल या स्मिता या नजीम जो भी है, इस पर इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे है आपको लिखा हुआ, वो कॉलम उल्टा हो गया, कमेंट करना था ना, इंसर्ट में गए और यहाँ पे देखिए कमेंट है लिखा हुआ। तो कमेंट मतलब क्या बोले थे हम, टिप्पणी, टेम्पोररी कुछ लिखना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ लिख दिए, जो भी काम का आप लिख दिए। लेकिन जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो कमेंट हाइड हो जाएगा। आप चाहते हैं हाइड ना हो, हमेशा दिखता रहे। यदि कमेंट को अगर हमेशा आप देखते रहना चाहते हैं, तब आप जाएंगे व्यू में और यहाँ पे कमेंट को टिक कर देंगे। अब आप कहीं भी क्लिक करिए ये हाइड नहीं होगा। फिर हाइड करना है, व्यू में जाएंगे, कमेंट में क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। अच्छा, व्यू मेन्यू का शॉर्टकट क्या होगा जी, Alt+V। व्यू मेन्यू का शॉर्टकट जाएंगे, व्यू मेन्यू खुल गया। अब जैसे कमेंट है उसका शॉर्टकट C, हाइड हो गया। कमेंट डिलीट करने के लिए, कमेंट डिलीट करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए दिखेगा डिलीट कमेंट, और यहाँ से कमेंट हो गया डिलीट। कमेंट में एडिट भी कर सकते हैं, एडिट कमेंट का भी ऑप्शन आया था, वहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टम व्यू। पूरे एक्सेल में व्यू मेन्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो है कस्टम व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि
कि ये जो काम आप करके कस्टम व्यू में सेव कर दीजिएगा ना, उस काम को ये कभी भी कर लेगा। कैसे करता है दिखाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमको कहीं, मान लीजिए सीट एगो है, तो हम एक और सीट बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और इसको सीट 2 में जाके कर देते हैं कंट्रोल V से पेस्ट। फिर सीट 3 में भी जाके इधर पेस्ट कर देते हैं। हमने 3 लिया, आप 30 भी ले सकते हैं, जितना मन करे, जितना आपका समय हो उसके हिसाब इसको लीजिएगा। तो मैं डाल दिया। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो लाइन है ना, इसको सेलेक्ट कर लिए। अब करने के बाद हम जाएंगे व्यू में, जाके कस्टम व्यू में जाएंगे, ठीक है। और कस्टम व्यू में जाके यहाँ क्या करना है, ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद अब इस लाइन जो सिलेक्शन है, इसको आप किस नाम से ऐड करना चाहते हैं, इसके अंदर का कोई भी नाम ले सकते हैं या अपने मन से भी कोई नाम डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम ए लिख दिए हैं, तो हम इसको ओके करते हैं, हो गया। उसी तरह सीट 2 में गए और मान लीजिए ये पूरा सेलेक्ट है, हम पूरा को ही सिलेक्शन सेव करना चाहते हैं। तो हम व्यू में गए, कस्टम व्यू में गए और मान लीजिए इसको ऐड किए और यहाँ लिख दिए हम मान लीजिए बी, इसको भी ओके कर दिए। और सीट 1 में आए और मान लीजिए हम चाहते हैं सीट 1 में हम ऐसा कुछ सिर्फ नंबर हमारा सेलेक्ट हो जाए, इतना दूर ऐसा, या कोई एक सेल को भी क्लिक करिएगा तो वहाँ आप जा सकते हैं। जिस पोजीशन में रहेंगे वहाँ आप जा पाएंगे। एक सीट के अंदर जितना बार चाहें आप कस्टम व्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसको नंबर को सिलेक्ट किए थे, नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाके व्यू में जाके कस्टम व्यू में जाके ऐड में जाएंगे और इसको सी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप कहीं भी रहिए, मान लीजिए आप कहीं भी है, मान लीजिए इधर हम बाहर आ गए, इसमें भी हम बाहर आ गए, इसमें भी हम बाहर आ गए, तो नॉर्मल हो गया। अब हम जब व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके कस्टम व्यू में जाएंगे, जैसे ए का हमारा जैसे सी में गए, तो सी का जो पोजीशन है अगर आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो आप इसको शो करेंगे, सी में जो पोजीशन था वो अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आया। एक सीट के अंदर अगर मान लीजिए कई जगह पे मार्कशीट बना है, कहीं पे कुछ और सैलरी शीट बना है, किसी का नाम से कुछ बना है, तो उसको आप कस्टम व्यू में सेव कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए फिर गए, जैसे हम ए में गए और यहाँ शो करेंगे तो ए का जो पोजीशन था हमारा ऑटोमेटिक उस सीट पे भी पहुँच जाएंगे और उस पोजीशन को क्या करेगा, वो सेलेक्ट भी कर लेगा। समझ में आया बात। उसके बाद हम कस्टम व्यू में जाके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल आपको क्लोज करना है, सॉरी डिलीट करना है, इसको डिलीट करते जाइए, यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा, फिर क्लोज कर दीजिए। समझ में आ गया कस्टम व्यू। नेक्स्ट आ जाता है आपका कस्टम व्यू के बाद एडिट में फुल स्क्रीन हो जाएगा, पूरा स्क्रीन आ जाएगा। हालांकि इसमें पूरा नहीं आ रहा, कुछ चीज़ हाइड हो रहा, बाकी नहीं हो रहा है, तो करके देख लीजिएगा। जूम भी हो जाएगा, जूम बड़ा छोटा करना, ये सब बताया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हम लोग आते हैं सीधे इंसर्ट मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू जिसका शॉर्टकट होता है Alt+I और इसका मतलब होता है लेना या फिर लाना। समझ में आया, लेना या फिर लाना, ये इंसर्ट मेन्यू का मतलब होता है, ठीक। अब जैसे सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सेल। अब मान लीजिए आप इतना काम कर रहे हैं और काम करते करते इसके बीच में आपको एक एक्स्ट्रा सेल लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए या इसके बीच में लेना है, तो आप इंसर्ट में जाएंगे, सेल में जाएंगे। सेल में पहला ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल राइट, क्या आ रहा है, अगर आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ एक नया सेल खाली हो जाएगा, आ जाएगा। अब बाकी से आपको धक्का मार के उधर भेज देगा, राइट। वो समझे, जैसे इसको ओके करेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल आ गया और जितना था देखिए सबको धक्का मार के उधर भेज दिया। इसका मतलब एक बात और समझ लीजिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अगर इसमें रॉ 16,384 है तो एक सेल एक्स्ट्रा ले लेंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। इधर लीजिएगा उधर डिलीट हो जाएगा, रहेगा उतना ही। अगर इसमें रॉ 10,48,576 है, अब बीच में 2-4 को और ले लीजिएगा तो 76 ही रहेगा, इधर लीजिएगा उधर डिलीट होगा, तो ये उतना आपको हमेशा रहेगा। चलिए इसको हम एक बार, अच्छा इसको हम Ctrl+Z करके वापस अपने पोजीशन में आ रहे हैं। Ctrl+Z से आए हैं। कुछ लोग वीडियो में, पिछली वीडियो में कन्फ्यूज हो गया था। कभी भी आप कोई काम करते हैं आपको पीछे जाना है, अंडू, क्या करना है, शॉर्टकट Ctrl+ साकिब, देखिए इधर। उसके बाद आइए इंसर्ट में आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम सेल में अगेन। अब यहाँ पे जैसे इंसर्ट में गए, सेल में गए और मान लीजिए कि ये हम करते हैं शिफ्ट सेल डाउन, क्या है, तो यहाँ एक नया सेल आएगा और बाकी को धक्का मार के नीचे पहुँचा देगा। ये देखिए आ गया। वापस क्या करेंगे, Ctrl+Z। नेक्स्ट आता है इंसर्ट सेल और यहाँ क्या लिखा है, रॉ, पूरा रॉ खाली हो जाएगा इसमें। जैसे ही ओके करेंगे पूरा रॉ खाली और एक नई एंट्री आप बीच में
कर सकते हैं। याद रखिएगा, जहाँ आप कर्सर रखिएगा उसके ऊपर खाली होगा। मान लीजिए अस्मिता के जस्ट ऊपर एक नया नाम लिखना है, तो इंसर्ट में जाएंगे और सेल में जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, रॉ, बस उसको ओके करेंगे, ऊपर एक नया नाम लिखने के लिए आपका तैयार है। अब मान लीजिए किसी को इंग्लिश और मैथ के बीच में एक नया सब्जेक्ट घुसाना है, तो आप क्या करेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, सेल में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉलम, क्या करेंगे, बस इसको ओके किया, आ गया, फिर कंट्रोल जेड करेंगे। अब मान लीजिए कि हमको, अच्छा ये जो चीज़ है ना, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। पहला तो यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, देखिए रॉ और कॉलम दिया हुआ है, वहाँ से भी हो जाएगा। दूसरा आप क्या करेंगे, कर्सर, जैसे मान लीजिए हमको अकाउंट के लेफ्ट में चाहिए, तो हम अकाउंट वाले पार्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिए, माउस को यहाँ ले जाइएगा, ई पे क्लिक करेगा, हो जाएगा, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे। अब हम तो राइट क्लिक माउस से, आप माउस से करिएगा, हम पेन से कर रहे हैं, जैसे ही इंसर्ट करेंगे आ गया। उसी तरह अगर आपको इस तरफ चाहिए, जैसे हमको 5 नंबर के ऊपर एक नंबर और चाहिए, मतलब 5 से ऊपर तो 4 ही रहेगा, लेकिन नया खाली, बस इसको यहाँ क्लिक करना है और इस पर क्या करना है, बोलिए, राइट क्लिक, उसके बाद क्या करना है, आ गया, कंट्रोल जेड। तो ये आप समझ गए, इंसर्ट मेन्यू में आपका यहाँ तक हो गया कॉलम। अब आता है वर्कशीट, ठीक है। आमतौर पे यहाँ पे 3 सीट पहले से रहता है। कितनी बार हम बताएं कि MS एक्सेल में जब आप शुरू में एक्सेल को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट रहेगा, 3 सीट बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप रहता है। आप एक्स्ट्रा सीट अगर लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वर्कशीट के अंदर क्लिक करेंगे तो चौथा वर्कशीट भी आ जाएगा। उसी तरह से फिर इंसर्ट में जाकर क्लिक करेंगे तो 5वां भी आ जाएगा। और इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कैसे करना है बताया था ना, इसको ऐसे पकड़िएगा, पता नहीं पेन से जा इधर ले जाके छोड़ दीजिएगा, नहीं हो रहा है, माउस से होगा ये, यहाँ से नहीं हो रहा, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है, यहाँ से नहीं हो रहा, आप लोग माउस से करिएगा तो हो जाएगा शिफ्ट। नेक्स्ट आता है वर्कशीट के बाद चार्ट। चार्ट का मतलब होता है ग्राफ। क्या होता है, डंडा लेख, समझते हैं डंडा लेख जो मैथ में बनाए थे, लकीर खींच खींच के, बस वही चीज़ है ये, ठीक है। यानी ये जो नंबर आपके स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है जो नंबर लाया, उस नंबर को ग्राफ के माध्यम से आप समझाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इस बात का कि चार्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABC को सिलेक्ट नहीं करिएगा, नहीं तो अच्छे से नहीं बनेगा। तो हम इसको ऐसे करके क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और हम परसेंटेज तक लेंगे, जो कि यहीं तक अपना नंबर आ रहा है। एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रहेगा, एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा खराब। अब इतना करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में, उसके बाद कहाँ जाना है, ये चार्ट बने, खाने वाला चार्ट को नहीं समझ लीजिएगा, ये हो गया, ये चार्ट है, अब वो चार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बहुत सारा मॉडल है, आपको जो भी मॉडल इसमें पसंद आए, जो भी स्टाइल या डिज़ाइन इसमें आपको पसंद आएगा, वो आप इसमें ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ से भी आप मॉडल इसका बदल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कर दिए। अब ये बोल रहा है इस मॉडल में चाहिए कि इस मॉडल में चाहिए, जो मॉडल आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट। चार्ट का कोई नाम लिखना चाहते हैं तो टाइटल में जाके नाम लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखिए। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एज ऑब्जेक्ट इन। अगर इस ऑप्शन को आप से लेके ओके करते हैं तो जो चार्ट है वो इसी सीट पे बनेगा, यानी यहाँ ये है तो नीचे चार्ट दिखेगा। और अगर चाहते हैं कि ये अलग सीट पे दिखे तो आप न्यू ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये न्यू करेंगे तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा, एकदम इतना बड़ा दिखिए। जिसका नंबर ज़्यादा उसका सब कुछ ज़्यादा रहेगा, देखिए है ना, जिसका नंबर ज़्यादा है उसका डंडा भी बड़ा है। कलर के हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ दिया, कौन सब्जेक्ट का कौन सा नंबर है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साथ ही साथ नंबर को छोटा बड़ा करेंगे। तो आप कैसे करते हैं, देखिए ये सबसे लंबा डंडा दिख रहा है ना, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सीट 1 में जाते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर जिसका है उसको नंबर को कर देते हैं कम। मेरे ख्याल से ये नंबर में सबसे ज़्यादा 485 इसी का ज़्यादा है ना, तो इसको कम करेंगे और वो डंडा जो है छोटा हो जाएगा। अच्छा, एक काम का और करते हैं आपको हम, चूँकि हम साथ साथ बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा। अगेन हम क्या करते हैं, एक बार फिर से जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, चार्ट में जाते हैं और यहाँ पे चार्ट लेके नेक्स्ट वही चीज़ करते हैं। यहाँ पे ये लिए थे नेक्स्ट और यहाँ पे फिर नेक्स्ट। इस बार हम इसी में लेंगे तो इसको फिनिश करते हैं, ये इसी में दिख रहा है,
अब सही है ना। अब यहाँ से कुछ भी आप कम ज़्यादा करेंगे तो तुरंत पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 95 है ना, इसको हम कम करेंगे, देखिएगा तुरंत आपको दिखेगा 95 है ना। अभी इसको हम क्या करते हैं 10 नंबर डालते हैं, जैसे ही इंटर दबाएंगे देखिए बड़ा, या तो वो छोटा हो जाएगा या दूसरा बड़ा हो जाएगा, यही बात होगा। जैसे इसको भी कम करते हैं, मान लो ये इसको 50 करते हैं, देखिए छोटा हुआ ये वाला हुआ। अब जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये 45 है, इसको 100 कर देते हैं, पता नहीं किसका, ये देखिए बड़ा हुआ। तो ये जैसे जैसे नंबर कम ज़्यादा होगा उसके अनुसार ये काम करेगा, ठीक है। फिलहाल हमको अगर आपको चार्ट कभी डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करिएगा, डिलीट बटन दबाइएगा, डिलीट बटन डिलीट हो जाएगा। और अगर ये वाला चार्ट को डिलीट करना हो तो सीट को ही डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा डिलीट, और यहाँ पे डिलीट। समझ में आया बात? हाँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंसर्ट में, चार्ट के बाद सिंबल। सिंबल हो जाएगा कि हो बताना पड़ेगा। सिंबल माने चिन्ह, इस पर क्लिक करिए, जो चिन्ह आपको लेना है लीजिए। जैसे मान लीजिए हाथ का सिंबल चाहिए, इंसर्ट करिए, तो 52 के बगल में हाथ का सिंबल आ गया, समझ गए। चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा हमारा इंसर्ट में पेज ब्रेक। पेज ब्रेक तक ही आज हम लोग सीखेंगे। अब पेज ब्रेक का काम क्या होता है ये इसको जानते हैं। आपका मन है कि इसमें नाम से लेके और अकाउंट तक एक पेज में प्रिंट हो, और उसके बाद जो इकोनॉमिक से लेके परसेंटेज तक एक पेज में प्रिंट हो। तो कैसे करेंगे? सिंपल, आपको अगर जहाँ, जैसे मान लीजिए हमको अकाउंट तक चाहिए, तो अकाउंट के जो बाद वाला सब्जेक्ट है वहाँ रखना पड़ेगा। जहाँ रखेंगे उसके लेफ्ट वाला हमेशा ये लेगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे जैसे कर्सर रखे हैं और इंसर्ट में जाके यहाँ पे करेंगे पेज ब्रेक। जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बन गया है, पता नहीं पीछे वाले को दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, तो जाते समय देख के जाइएगा। यहाँ देखिए एक लाइन आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमको यहाँ से ब्रेक करना है, मान लीजिए हमको इतना, फिर इसके बाद फिर ब्रेक करना है, तो फिर इंसर्ट में जाएंगे और क्या करेंगे, पेज ब्रेक। देखिए यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लगा। अब इसको और ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में देखना पड़ेगा, क्योंकि बताया गया है ना, प्रिंट करने से पहले अगर ये देखना हो तो कहाँ देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जो फाइल मेन्यू में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। ये देखिए फर्स्ट पेज में कहाँ ब्रेक लग गया जो इतना हाइट दिखा जी, और कहीं ब्रेक लगा था, ओहो यहाँ ब्रेक लग गया था, हम ऊपर कर्सर रखना तो इसमें भी ब्रेक लग गया, यहाँ अलग लग गया, यहाँ अलग, इधर इधर सब जगह लगा हुआ है, ऊपर भी ब्रेक लग गया। जब हम कर्सर यहाँ रखे थे ना, तो जहाँ रखेंगे उसके ऊपर उसके लेफ्ट दोनों में लगेगा, तो हमको यहाँ रखना था। अब यहाँ लग गया तो ये अलग प्रिंट होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। अच्छा, ब्रेक को रिमूव करना है तो वो भी पहले बता देते हैं, तब प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे। जहाँ से आप ब्रेक लगाएंगे हटाने के लिए भी कर्सर को वहीं पे रखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर रखे थे, यहाँ लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ जाएंगे रिमूव कर देंगे, कर दिए। यहाँ जाएंगे उसके बाद, अच्छा यहाँ पर ठीक है रखे थे, उधर गड़बड़ हो गया था, तो कर्सर को हमको यहाँ रखना है ऊपर। अब यहाँ से हम करेंगे इंसर्ट में पेज ब्रेक, अब सही से हुआ। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं आपको। फाइल में गए, प्रिंट प्रीव्यू में गए, ये देखिए आ गया, ये आपका आ गया ना। अब इसी से आप यहाँ से नेक्स्ट करिए तो नेक्स्ट पेज आएगा, नेक्स्ट पेज आ गया। अच्छा, ये नेक्स्ट आप पीछे वाला करते हैं ना, तो आप इसमें ये बटन से भी कर सकते हैं, पेज अप पेज डाउन, यहाँ ऐसे इससे भी कर सकते हैं, पेज अप और पेज डाउन से। समझ में आया बात? अच्छा, इससे बाहर जाने के लिए स्किप बटन दबाएंगे या फिर आप क्लोज में क्लिक कर सकते हैं तो हो जाएगा। रिमूव करने के लिए कर्सर को वापस वहीं रखिएगा जहाँ से आप लगाए थे, और इंसर्ट में जाके करेंगे रिमूव पेज ब्रेक। दूसरी जगह रखेंगे ना तो पेज ब्रेक आपका रिमूव करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, फिर से लगाने का आ जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे कब? सोमवार को। सोमवार को संस्था खुली हुई है, मंगलवार को केवल बंद रहेगा, एक दिन की छुट्टी रहेगी। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।